Hello everyone and welcome to the channel. Today is 3rd of November 2020 and as per my promise, Mercury Tuition Center is again with another video on the chapter foreign exchange. And I hope as per your promise आपने previous video को proper देखा है, उसके notes को maintain किया है and अपने friends के साथ भी share किया है ताकि उनकी भी help हो. अगर आपको video पसंद आती है तो आपको उसको like भी करना है, comment करना है, अपनी feedback देनी है उसके ऊपर so that we can improve. तो यहाँ पे एज पर प्रॉमिस तो आज हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है ऑफ द चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज एंड देन आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन. ये तो हमने कल भी पढ़ा था कि डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन आर नॉट द सेम थिंग. पढ़ा था तभी तो इसमें डिफरेंस है. और डीवैल्यूएशन का जितना तुम्हें याद होगा, जब भी हमारी करेंसी की वैल्यू जैसे अर्लियर सपोज $1 वॉज इक्वल टू 70 रुपीज़. नाउ $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़. एक्सचेंज रेट बढ़ गई, 70 से 75 रुपीज़ का डॉलर हो गया. अब आपको बताया था कि अगर ये इंक्रीज इन द फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट बेसिकली बाय द गवर्नमेंट आता है तो दिस इज नोन एज अ डीवैल्यूएशन. और अगर बाय मार्केट फोर्सेस आता है तो दिस इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन. और गवर्नमेंट किस एक्सचेंज रेट में प्राइस डिसाइड करता है फॉरेन करेंसी का? द फिक्स एक्सचेंज रेट. और मार्केट फोर्सेस किस में डिसाइड करते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. अब यहाँ पे जब हम डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन को पढ़ रहे हैं, एक चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि अर्लियर $1 वॉज इक्वल टू 70, नाउ $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़. तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बट अगर आप देखो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर रही है. व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर रही है मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट देने हैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी के ताकि आप फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सको. तो दिस इज़ नोन एज अ डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. वो किसके वजह से हुआ? अगर गवर्नमेंट की वजह से हुए तो डीवैल्यूएशन, अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से हुए दैट इज अ डेप्रिसिएशन. तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस. Devaluation is basically it is a reduction in the price of domestic currency under the fixed exchange rate system, and depreciation is a fall in the market price of the domestic currency. same है but under the flexible exchange rate system. तो devaluation होता है fixed exchange rate system के अंदर और depreciation होता है flexible exchange rate system के अंदर. तो devaluation basically होता है गवर्नमेंट की वजह से और depreciation होता है market forces की वजह से. तो डीवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, डेप्रिसिएशन अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. अब गवर्नमेंट जब भी रेट डिसाइड करती है वो अगर करेंसी की वैल्यू को गिरा रही है तो उसके पीछे उसका एक मोटिव होगा, मे बी एक्सपोर्ट को बढ़ाना या इंपोर्ट को बढ़ाना. इसके ऊपर कल नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो है हमारी इस चैप्टर की. तो डीवैल्यूएशन इज बेसिकली अ डिजायर्ड फॉल, लेकिन डेप्रिसिएशन अनडिजायर्ड फॉल है. मीन्स आप अगर सपोज कनाडा जा रहे हो पढ़ने के लिए या अगर आप अमेरिका जा रहे हो विजिट करने के लिए, टूरिज्म के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो आपका पर्पस ये तो नहीं है उस डिमांड करने के पीछे ताकि फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिर जाए, सॉरी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर जाए या फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिर जाए, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो इट इज़ अ अनडिजायर्ड फॉल जिसमें हमारा कोई मोटिव नहीं होता है कि हमने जानबूझ के करेंसी की वैल्यू को गिराना है. यहाँ पे हम अपनी साइड से डिमांड करते हैं और वो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई जिस भी तरीके से मार्केट में इंटरसेक्ट करती है रेट डिसाइड हो जाती है. कई बार डेप्रिसिएशन आ जाती है, कई बार एप्रिसिएशन आ जाती है. तभी तो फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं. तो आपने ये याद रखना है कि डीवैल्यूएशन डिजायर्ड फॉल है और डेप्रिसिएशन क्या है? अनडिजायर्ड फॉल है. नेक्स्ट जो हमने कल किया था उसे आपने रिमाइंड अपने एक बार रिवाइज करो. क्या होता है फिक्स एक्सचेंज रेट? जो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट. और जो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? दैट इज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. अब यहाँ पे डी अगर हम बात करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट की तो फिक्स एक्सचेंज रेट यहाँ पे डेफिनेशन करते हैं. इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड और एनी अदर करेंसी बाय द गवर्नमेंट. फिक्स एक्सचेंज रेट या तो पहले क्या होता था
कि हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू इक्वल टू गोल्ड बताती थी। जैसे आपकी करेंसी में कितने का गोल्ड आता है, हमारी करेंसी में कितने का गोल्ड इतना आता है, एंड देन एक कॉमन मेजर लेके उस करेंसी की वैल्यू को क्या किया जाता था, दूसरी करेंसी के साथ मेजर किया जाता था कि अगर $1 में इतना गोल्ड आता है, ₹1 में इतना गोल्ड आता है, सपोज सेम गोल्ड का जो जैसे 10 ग्राम गोल्ड है, या अगर हम बात करते हैं 1 ग्राम गोल्ड है, तो ये कितने की करेंसी, आपकी करेंसी में कितने का आता है। तो एक कॉमन यूनिट गोल्ड को लेके हमने क्या किया था, करेंसी की वैल्यू को सेट किया था। तो यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट ज़्यादातर गोल्ड या किसी करेंसी, क्योंकि जब गोल्ड इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर, तो उन्होंने डॉलर, US डॉलर को एक कॉमन करेंसी ले लिया कि आपकी करेंसी में US डॉलर कितने का आता है, हमारी करेंसी में कितने का आता है, और इस बेसिस पे कॉमन फैक्टर लेके आप एक्सचेंज रेट को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन डिटर्मिन करते हैं, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिक्स एक्सचेंज रेट ज़्यादातर स्टेबल ही रहती है और गवर्नमेंट लिटिल बिट वेरिएशंस को अलाउ करती है, लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आपकी चेंज होती रहती है। फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल है, बट ऐसा कोई भी कंट्रोल आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में नहीं है। दैट मीन्स फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस के साथ डिसाइड होती है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। सो आर नेक्स्ट टॉपिक कि आप फॉरेन करेंसी की डिमांड कब करते हो। ये बोर्ड में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एक्सप्लेन एनी टू सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्सप्लेन एनी टू सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देखो बहुत सिंपल है। आप फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स या पाउंड या फिर यूरो की डिमांड कब करते हो, आपने कनाडा जाना है, क्यों, या तो टूरिज्म के लिए, या स्टडी के लिए, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो यहाँ पे, या फिर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव रहते हैं जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब आप बेसिकली क्या कर रहे हो, टूरिज्म, पहले हम सेकेंड वाला पॉइंट करें, जब आप टूरिज्म के लिए जाना चाहते हो तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है। फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द फॉरेन टूर्स। जब आप बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे जो आपके खर्चे हो रहे हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड द डॉलर, यू नीड द फॉरेन एक्सचेंज। सेम आप बाहर से कुछ इंपोर्ट करवा रहे हो, यानी बाहर से कुछ मंगवा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट करनी है, एंड दैट पेमेंट विल बी मेड इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो उस सिचुएशन में इंपोर्ट के केस में भी आप क्या करते हो, फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हो। नेक्स्ट इज यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, दैट मीन्स जैसे आप गिफ्ट कोई अब्रॉड में भेज रहे हो तो उस केस में भी आप क्या करते हो, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हो। एंड नेक्स्ट, अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो, जैसे आप बाहर की लैंड खरीद रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, बॉन्ड्स खरीद रहे हो, तो उस टाइम पे जो आप एसेट्स बाय कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हो आप। तो फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू मेक द पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ एसेट लाइक लैंड, शेयर, बॉन्ड्स इन द फॉरेन कंट्री। एंड स्पेकुलेशन, सट्टा जुआ, दैट मीन्स कुछ लोग क्या करते हैं, करेंसी से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जैसे $1 मैंने खरीद लिया 40 का, कल वो डॉलर 50 का हो जाएगा, मैं बेच दूंगी डॉलर को और उससे पैसा कमाऊंगी, फ़ायदा कमाऊंगी। तो समटाइम्स लोग फॉरेन करेंसी इसलिए भी अपने पास रखते हैं ताकि वो स्पेकुलेशन से गेन कमा सके। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है कि आप फॉरेन करेंसी की डिमांड कब करते हो, जब आप बाहर घूमने जाते हो। इवन यू कैन राइट हियर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, यू कैन राइट फॉर द स्टडी पर्पस। देखो आपने सिर्फ इसमें ये लिखना है कि आप फॉरेन करेंसी की डिमांड कब करते हो और क्यों करते हो। फॉरेन करेंसी की डिमांड आप करते हो, फॉरेन करेंसी इज नीडेड या फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू मेक द पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज नीडेड टू मीट योर एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द या टू बी स्पेंट इन द फॉरेन टूर्स। या unilateral transfer, foreign exchange is needed for sending the gifts to abroad. Foreign exchange is needed for making the payment for purchasing the asset like land, building। अगर वहाँ की आप लैंड और बिल्डिंग को बाय करना चाहते हो, ऑब्वियसली वहाँ पे इंडियन रुपी नहीं चलना। स्पेकुलेशन, आप सट्टा, यानी अगर आप बात करें आप फॉरेन करेंसी को होल्ड करके जब उसका प्राइस बढ़ेगा, ऑब्वियसली फॉरेन करेंसीज के कईयों के प्राइस अप होते हैं तो कुछ लोग उससे पैसा कमाना चाहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, आप ये भी लिख सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड
दिस कुड बी योर अनदर पॉइंट, और दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर, और उससे पहले आपको उन दोनों वीडियोस का आना चाहिए, तभी आपका लास्ट वीडियो कल की पूरी तरीके से हो सकती है, और इसमें हमने बोर्ड के सारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करने। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन अब्रॉड। अगर आप बाहर अब्रॉड में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उसके लिए भी आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है। स्टडी फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड, फॉरेन एक्सचेंज की नीड है फॉर स्पेंडिंग ऑन द फॉरेन एजुकेशन। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ में स्पेंड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू नीड द फॉरेन एक्सचेंज। एंड सेम सप्लाई के सोर्सेज, डिमांड जब हम बाहर जा रहे हैं तो सप्लाई ऑब्वियसली जब बाहर के लोग इंडिया में आ रहे हैं, जितना किए सब उसका रिवर्स, लेकिन वहाँ पे इंपोर्ट था, यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट है। तो फॉरेन एक्सचेंज आपको मिल जाएगी अगर आप इंडिया से सामान बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो। टूरिज़्म, अगर आप इंडिया में लोग आते हैं घूमने के लिए, फॉरेनर्स, आप देखते हो कि काफ़ी फॉरेनर्स आपको बनारस में, गोवा में या फिर काशी में, वृंदावन में आपको मिलते हैं। तो फॉरेनर विजिट इंडिया और वो यहाँ पे आके खर्चा करते हैं, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे अपनी फॉरेन करेंसी को सप्लाई करें इंडिया के अंदर। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड, आपको गिफ्ट मिलते हैं अब्रॉड से, वो भी सिचुएशन हो सकती है। कुछ फॉरेनर्स इंडिया में एसेट्स बाय करना चाहते हैं, जैसे लैंड एंड शेयर्स हो गए। स्पेकुलेशन, सट्टा, कुछ लोग इंडिया की भी डोमेस्टिक करेंसी से क्या करते हैं, या फिर कुछ लोग बेसिकली, जैसे हमसे भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो लो होगी, तो वो यहाँ की इंडियन करेंसी को बाय करती है, ताकि जब उनके हिसाब से इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो उसे सेल करके क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज में तो वैसे भी ये बात है ना कि जो भी करेंसी आपकी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा होगी वो फॉरेन एक्सचेंज है। इसके अलावा कुछ लोग आप देखोगे वो इंडिया में स्टडी करने आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, संस्कृत पढ़ने आते हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस इंडिया में सीखने आते हैं। तो अगर कुछ फॉरेनर्स इंडिया में स्टडी करने आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, यहाँ पे आके अपनी फॉरेन करेंसी की सप्लाई करते हैं। वो यहाँ पे खर्चा करेंगे तो ऑब्वियसली पेमेंट इंडियन करेंसी के हिसाब से करेंगे, तो एक्सचेंज तो आएंगे करने के लिए, पहले डॉलर्स को या फिर जो भी वो अपनी करेंसी लाए उसे एक्सचेंज करेंगे विद द डोमेस्टिक करेंसी, विद द रुपी, और इससे हमारे देश में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज इज सप्लाइड व्हेन फॉरेनर्स स्पेंड ऑन द स्टडी इन इंडिया। जब फॉरेनर्स इंडिया में स्पेंड करते हैं ऑन एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये अपने इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ा हुआ है, मेडिकल टूरिज्म, इवन आपकी वीडियो भी अपलोडेड है चैनल पे, आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये एनसीईआरटी के टॉपिक इंडियन इकोनॉमी का है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट, इंडिया इज एमर्जिंग एज अ हॉटस्पॉट, जहाँ पे हम आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा से यहाँ पे लोग मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी इफेक्टिव, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए जब फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, सप्लाई होती है। अब आपको करना क्या, आज का टास्क आपका क्या है, आपने ये सारी वीडियो देख के इसे अच्छे से समझना है कि डिमांड कब होती है, सप्लाई कब होती है, एंड अकॉर्डिंगली आपने अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन करने हैं। बिकॉज बच्चे कल आपके को सारे के सारे बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस होने हमारी थर्ड मतलब की वीडियो के अंदर, और वो तभी हो पाएंगे जब आपने इनके नोट्स को प्रॉपर मेंटेन किया होगा और आप रेगुलर होगे। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले उसे जाके चेक करो, सो दैट आपको समझ आए कि आपने आज और कल में 2 दिन में क्या टॉपिक किए, सो दैट आप कल की वीडियो को और बोर्ड के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सको। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करोगे, समझोगे टॉपिक, तो आपके लिए बोर्ड में कोई भी चीज़ टफ नहीं होगी, कुछ भी चीज़ न्यू नहीं होगी। तो मैं कल का जो जैसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ, एक डेमो आपको हल्का सा दिखा देती हूँ। जैसे $1 इज़ इक्वल टू 70 रुपीज़। आपको बोला कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रेट बढ़ चुका है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ चुका है और उसके बाद आपको पूछा जाता है कि इसका इफेक्ट बताओ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे। ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ चुका है, दैट मीन्स अर्लियर $1 वॉज इक्वल टू 70, नाउ $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गई। अब आपने बताना है इसका डिमांड के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सी,
जब आप पहले 70 रुपीज़ देते थे तो आपको $1 मिलता था। अब आप 75 रुपीज़ देते हो तो आपको क्या मिलेगा? $1 अब मिलेगा। आपके लिए फॉरेन करेंसी क्या हो गई? फॉरेन करेंसी आपके लिए महंगी होगी। कहाँ 70 रुपये में डॉलर मिल रहा था, कहाँ 70 में डॉलर मिल रहा था, और अब कहाँ कितने में मिल रहा है? 75 में। आपके लिए बाहर की एजुकेशन क्या होगी? एक्सपेंसिव। एजुकेशन इन अब्रॉड क्या होगी आपके लिए? एक्सपेंसिव। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो गया इन अब्रॉड? एक्सपेंसिव। क्योंकि अब 5 रुपये नहीं ना बेटा एक असर पड़ना है। आप में से कोई सोचते हो कि सिर्फ 5 रुपये का असर पड़ रहा है। आप ये सोचो कि अगर आपने 1000-2000 डॉलर्स लेके जाने हैं तो पर डॉलर अगर आपको 5 रुपीज़ का फ़र्क पड़ा है तो $5000 के पीछे आपको $5000 का फ़र्क पड़ गया। तो यहाँ पे हर चीज़ आपके लिए, फॉरेन गुड्स आपके लिए क्या हो गई? एक्सपेंसिव हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए एक्सपेंसिव है। तो कुछ लोग, ये तो हमने +1 में ही पढ़ा है कि जब कोई चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एंड सेम अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन इन अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट इन अब्रॉड एंड फॉरेन गुड्स आपकी क्या हो गई है? महंगी हो गई है। आपके लिए बाहर के एसेट्स महंगे हो गए तो आपकी डिमांड कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैं एक बार दोबारा छोटा सा बता देती हूँ अगर कोई डाउट है। एक सिंपल सा चीज़ है, आप पहले 70 रुपये देते थे, 70 रुपीज़ देते थे, आपको $1 मिलता था। अब आप 75 रुपीज़ देते हो तो आपको $1 मिलता है। आपके लिए डॉलर का प्राइस क्या हो गया? अप हो गया। तो आपके लिए बाहर की हर चीज़ धीरे धीरे क्या होगी? महंगी होगी। 1 रुपये से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऑब्वियसली आपके लिए एजुकेशन इन अब्रॉड, जो भी ये सोर्सेज ऑफ डिमांड है, एजुकेशन इन अब्रॉड आपके लिए महंगा हो गया। टूरिज़्म इन इंडिया, टूरिज़्म इन अब्रॉड आपके लिए महंगा हो गया। आपके लिए फॉरेन एसेट्स महंगे हो गए। आपके लिए बाहर गिफ्ट भेजना महंगा हो गया। तो उस सिचुएशन में उनकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। नाउ आई एम गिविंग यू सम होमवर्क, और आपने क्या करना है, उस सारे क्वेश्चंस को करने के बाद मुझे हल्का सा जो कमेंट बॉक्स में है उसमें आंसर लिख देना। ये हल्का सा क्या आंसर लिखना है? जैसे मैं भी क्वेश्चन पुट करूँगी उसके आपको बताऊंगी भी, बट आई एक्सपेक्ट कि आप आंसर मुझे लिख के भेजो कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड कि आप वीडियो देख रहे हो और पूरी एंड तक देख रहे हो और अपने बेनिफिट के लिए सोच रहे हो। मैं आपको सिचुएशन देती हूँ कि सपोज फॉरेन एक्सचेंज रेट आपकी डाउन चलेगी। इसका मतलब क्या है? पहले $1.70 का था, अब $1.60 का हो गया। आप मुझे बस कमेंट बॉक्स में इतना लिख के भेजोगे कि फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है और फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। मतलब डिमांड कम हुई है या ज़्यादा हुई है, सप्लाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ी है या फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हुई है। ड्यू टू दिस इज़ अ सीन जहाँ पे आपकी करेंसी क्या करी है? एप्रिशिएट करिए। तो आपने मुझे बताना है कि इस करेंसी एप्रिसिएशन से आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड अप हो रही है या डाउन हो रही है, सप्लाई अप हो रही है या डाउन हो रही है। और अगर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको पढ़ने, मैं पढ़ूंगी बेटा हर कमेंट बॉक्स और हर कमेंट पढ़ूंगी, और अगर मुझे लगा कि आपके आंसर्स रॉन्ग है तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले गाइड कर पाऊंगी कि आपने गलती कहाँ की, आपने कहाँ अंडरस्टैंड गलत किया। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, इट बिकम ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है या नहीं है। एंड इफ़ यू लाइक टुडेज़ वीडियो तो प्लीज़ पुट अ लाइक, ठीक है, हिट बेल आइकन फॉर आवर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। एंड एक बार हम जाते हुए रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने टॉपिक क्या किया। एक हमने डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस किया। डीवैल्यूएशन इज बेसिकली डन बाय द गवर्नमेंट, डेप्रिसिएशन इज डन बाय द मार्केट फोर्सेस। Devaluation is done under the fixed exchange rate, depreciation is done under the flexible exchange rate. And devaluation is a desired fall and depreciation is a undesired fall. एंड फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फ्लेक्सिबल वो है जो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। ये जर्नली स्टेबल रहती है लेकिन फ्लेक्सिबल चेंज होती रहती है। फिक्स्ड में गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल है, बट फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है।
डिमांड कब करते हो आप फॉरेन करेंसी की? जब आप बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हो, आप बाहर टूर लगाने जा रहे हो, आप यूनिलेटरल ट्रांसफ़र यानी गिफ्ट्स भेज रहे हो। सेम आप वहाँ पे कोई एसेट बाय करना चाहते हो, बाहर स्टडी करना चाहते हो, आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो, तो आप डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करवा रहे हो। एंड सेम सप्लाई अगर आप बाहर से एक्सपोर्ट हो, मतलब बाहर को एक्सपोर्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो बाहर को। टूरिज़्म मीन्स बाहर के लोग इंडिया में घूमने आ रहे हैं, बाहर से गिफ्ट आ रहे हैं आपके देश में, बाहर से लोग इंडिया में आके एसेट्स को बाय करें, और बाहर से लोग क्या करें, सट्टा लगाने की कोशिश करें, यानी यहाँ पे वो यहाँ की करेंसी को बाय करके उसके एप्रिसिएशन से फ़ायदा कमाना चाहते हैं। या फिर आप बाहर के लोग इंडिया में स्टडी करने आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में स्टडी करने आ रहे हैं, और बाहर से लोग इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट करने आ रहे हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स अबाउट योर फीडबैक। आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, समझ रहे हो, और जो भी डाउट्स है वो पूछ लोगे।